नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो हम देखेंगे दिल्ली पुलिस की जो भर्ती निकली है कांस्टेबल की। आप देखेंगे तो 58,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं और उसकी लास्ट डेट है 7 सितंबर 2020। तो उसमें क्या कुछ आपको क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपके फिजिकल हाइट होनी चाहिए, क्या चेस्ट होनी चाहिए, क्या पूरी कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और कैसे क्या आपको फॉर्म फिल करना है, कितने रुपए लगेंगे, कब एग्ज़ाम होगा, सारी डिटेल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक एंड तक देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग आपको मिलती रहे और आप उसको चेक करते रहें टाइम टू टाइम। तो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी न्यूज़ है आपके लिए कि जो दिल्ली पुलिस के जो भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उनके जो लास्ट प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो सारे क्वेश्चंस पेपर्स का ये 10 पेपर्स सेट बना रखा है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस का जो भी आप अभी एग्जाम पैटर्न मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ तो उसमें कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। 10 नंबर के क्वेश्चन तो कंप्यूटर के आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के ही होंगे। तो अगर आपको आते हैं तो 10 में से 10 आप ला सकते हैं। इन बुक्स में इंग्लिश में और हिंदी में दोनों निकाली गई है। तो इसमें पूरा आपका जो भी 2000 प्लस एमसीक्यूज़ हैं जो कभी ना कभी एग्जाम में किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आप देखेंगे तो बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और अगर आप एक बार ही सारे पढ़ लेंगे तो आपके 10 में से 10 क्वेश्चंस पूरे आने के फुल चांसेस हैं। तो इन दोनों बुक्स का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहे उनके लिए इंग्लिश में है, जो हिंदी में पढ़ना चाहे उनके लिए हिंदी में है। और जो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर इसमें किए गए हैं और सारा टू द सिलेबस दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग ही ये बुक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in। ये इसके आप देखेंगे तो 1 अगस्त का ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन फॉर दिल्ली कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल्स के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो अभी आप देखेंगे जैसे इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपको डेट्स के रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स आपको दे देगा। 1 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 7 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट उसकी ऑनलाइन की सबमिशन की है। आपको रात के 11:30 बजे तक आप फॉर्म फीस जमा करा सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो चालान के थ्रू भी आप 11 सितंबर तक जमा करा सकते हैं, बट आप कोशिश कीजिए ऑनलाइन ही जमा करा दीजिए। और ये कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, वो 27 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें ऑलरेडी डेट्स दे दी है तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो आपका एग्ज़ाम होगा 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि आपको क्या कुछ इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है। सैलरी आप देखेंगे तो इसमें पे स्केल 3rd है तो 21,700 से 69,000 के अराउंड आपकी सैलरी रहेगी। तो ये स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलेगी, ये जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा, आपको टाइम बीतता जाएगा, जब जाके आप इस सैलरी पे पहुंच पाएंगे। तो स्टार्टिंग में आपके 21,700, इसमें प्लस अलाउंसेस होंगे, एचआरए होगा और भी जो मेडिकल के सारे आपको घर हाउस रेंट सब मिलता है वो सब मिलेगा आपको इसमें। तो आप देखेंगे तो आपकी इसकी 30, 35, 40 के अराउंड आपकी सैलरी होने वाली है। 30 से 40 के अराउंड आपकी सैलरी होगी स्टार्टिंग में। और इसमें आप मैं बता देता हूँ कि कितनी वैकेंसीज़ आपकी ओरिजिनली है। तो आप देखेंगे तो टोटल वैकेंसीज़ तो ये है 58,000 प्लस है, बट आप इसमें देखेंगे जो मेल्स की वैकेंसी है वो 34,000 समथिंग ही है। और उसमें आप देखेंगे तो जो पिछले बैकलॉग हैं वो सारी वैकेंसीज़ ये 226 है और ये 243 उसमें मेल्स की कमांडो जो एक्स आर्मी मैन है उन सब के लिए ये ऑलरेडी रिजर्व कर रखी है। और जो फीमेल्स के लिए आप देखेंगे तो 1900 प्लस वैकेंसीज़ है। इसमें सिर्फ फीमेल्स को ही लिया जाएगा और ये मेल्स की वैकेंसी है। तो टोटल इतनी वैकेंसी है, मेल्स के लिए इतनी हैं, फीमेल्स के लिए इतनी हैं और इसमें आप आराम से इसको फिल कर सकते हैं। और ये एक्स आर्मी मैन्स का ये कोटा है तो इसमें सिर्फ एक्स आर्मी मैन ही लिए जाएंगे। तो अभी इसमें आपको एज लिमिट का मैं बता देता हूँ। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए और ये आपकी काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2020 से। 1 जुलाई 2020 को आप कितने साल के थे उसके बेसिस पे ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC में है तो आपको 3 साल का मिलेगा। और स्पोर्ट्समैन है या फिर और जो भी कैटेगरीज होती हैं, दिल्ली पुलिस का कोई पहले से ही काम कर रहा है या उन सब की, तो वो आराम से उसको इस पूरा नोटिफिकेशन में दे रखा है कि अलग अलग एज है उसकी रिलैक्सेशन की, तो वो उनको उस हिसाब से मिलेंगी। तो बट मेनली OBC को 3 साल, SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो और आप इसमें देखेंगे तो जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको इस फॉर्म भरने के लिए आपके लिए क्या चाहिए सबसे ज़्यादा, तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है, सीनियर सेकेंडरी। और अगर आप 11th पास भी हैं तो भी इसमें चलेगा, बट सिर्फ उन्हीं के लिए चलेगा जो रिटायर्ड हैं, जो दिल्ली पुलिस के आदमी हैं, उनके जो काम कर रहे हैं उनके बच्चे हैं, उनके लिए ही ये एलिजिबल है। बट उनके अलावा जो भी हैं उनको 12th पास होना ज़रूरी है। और ये कब से देखा जाएगा,
मतलब आप देखेंगे तो सितंबर 7 सितंबर जो आपकी लास्ट डेट है उससे पहले आपको 12th पास होना ज़रूरी है। और एक और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मतलब बच्चे मिस कर रहे हैं, मेल जो कैंडिडेट है उनके पास एक लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। और ये कब होना चाहिए, जब आपकी पी और एमटी जो होगा मतलब फिजिकल का जो भी मेजरमेंट होगा तब आपके पास ये होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस वैलिड नहीं होगा, तो आप अगर आपने लाइसेंस नहीं बनवा रखा तो आप अपनी लाइसेंस के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं। जब भी पी और एमटी होगा उससे पहले आपका ऑलरेडी लाइसेंस बन चुका होगा। तो सबसे पहले आपको लाइसेंस के लिए अभी अप्लाई करना है अगर आप इसका फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो। और मतलब ये जब भी आपका पी एम टी हो उससे पहले आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, वरना आप इसको डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो इसमें ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई। और आप इसमें देखेंगे जो भी एनसीसी के कैंडिडेट्स हैं उनको ऑलरेडी इसमें रिलैक्सेशन दे रखा है कि मतलब 5% मैक्सिमम मार्क्स में उसमें एग्जेम्प्टेड दे रहा हुआ है, बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। तो जिसके पास बी सर्टिफिकेट है उसमें 3%, ए सर्टिफिकेट है उनके पास 2% का रिलैक्सेशन उस हिसाब से दिए जाएंगे। और इसके आप देखेंगे तो ये लास्ट डेट उन्होंने बताई है फिर से कि 7 मतलब सितंबर 2020 से पहले आपके पास ये सारे मिनिमम क्वालिफिकेशन के मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो मतलब आपके हैं, जैसे मतलब 12th पास और ये सारी मतलब ओबीसी का सर्टिफिकेट जो भी एससी एसटी का आप लगाए वो सारे इस डेट से मान्य होंगे, इससे पहले आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं बने हुए तो आप बना सकते हैं अभी भी। तो ये सारी इसकी डिटेल्स थी। अब कैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में मैं पूरा बता देता हूँ। तो हाउ टू अप्लाई में आपको ssc.nic.in पे जाना है। तो उसमें आप जाएंगे और उसके बाद में आप वहाँ पे मतलब आपको जैसे मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ ssc.nic, इसमें ये आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखेंगे जैसे जिन्होंने ऑलरेडी पहले एसएससी की वेबसाइट पे कोई फॉर्म फिल कर रखा है तो वो यहाँ पे सीधा अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के और ये वर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन कर सकते हैं। बट जिन्होंने पहले लॉगिन नहीं किया वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे लॉगिन करेंगे। तो मैं उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ कि जैसे किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, न्यू कैंडिडेट लॉगिन कैसे होगा। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये अप्लाई ऑनलाइन का पूरा खुल जाएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो उसका भी मैं आपको जस्ट 2 मिनट में ही आपको उस पर जाऊँगा। उससे पहले मैं आपको फ़ीस और ये और बता दूँ, छोटी सी डिटेल्स हैं। आपको जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 100 रुपीज़ फ़ीस है और जो फीमेल कैंडिडेट्स और SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनकी मतलब कोई भी फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये फ़ीस के बारे में इन्होंने बताया है। और एक एग्ज़ाम का और डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसे क्या कुछ होगा उसमें। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें 4 सेक्शंस होंगे, आप जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस तो 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 ही मार्क्स के होंगे। और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के। और जैसे मैंने बताया कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में 2 बुक्स का लिंक भी आपको बोला है कि आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका सिलेबस फुल्ली डिफाइंड है, इन्हीं से सब कुछ पूछे जाने हैं। और 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही मार्क्स के। अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 10 मतलब अच्छे स्कोर कर लेते हैं, 10 में से 10 या 10 में से 8 या 9 भी स्कोर कर लेते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल के रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके अच्छा इसमें मतलब सेलेक्ट होने के चांसेस हो जाएंगे। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 होगी 0.25। जो भी आप रॉन्ग क्वेश्चन करेंगे उसकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगी, मतलब 1/4। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का तो 1/4 उसकी 0.25। तो ये सारा उसका है। और उसका जो सिलेबस है आपका उसका भी मैं एक बार बताता हूँ। जनरल अवेयरनेस में आपके जो भी मतलब इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, जो भी आपका नॉलेज है, जो डे टू डे अपने करंट इवेंट्स हो रहे हैं उन सब के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। और ये इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे इससे रिगार्डिंग ये पूरा सिलेबस उन्होंने डिफाइन किया है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसकी जल्दी ही हम क्लासेस 1-2 दिन में हमारे चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ये सारा सिलेबस हम आपका उसमें कवर करेंगे। तो रीजनिंग के भी जल्दी मतलब आप देखेंगे तो उसमें सारा वो जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इसमें आएंगे। और मैथ्स के भी इसमें सारे वही क्वेश्चन आएंगे। और ये कंप्यूटर का जो सिलेबस है पूरा मैंने ऑलरेडी बुक में कवर कर रखा है। उसके अलावा आप चाहें तो मैं अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसकी पूरी मैं क्लासेस भी चालू करूँगा और पूरा ये सिलेबस उसमें वापस से कवर करने वाला हूँ। तो जिसको फटाफट पढ़ना है बहुत ही जल्दी तो वो बुक कर सकते हैं, और वरना ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम पूरा इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका 10th मतलब मैट्रिक लेवल का ही होगा। और आप देखेंगे तो इसमें ये पी और एम बता रखा है। इसमें फिजिकल इंडोरमेंस और मेजरमेंट मतलब जो आपके फिजिकली देखेंगे कि रन आपको दौड़ने के लिए टाइम दिया जाएगा, और जो मतलब आपका फिजिकल स्ट्रेंथ है, चेस्ट कितनी है, हाइट कितनी है, वो सब मेजरमेंट होगी। उसके बेसिस पे ही आपको सिलेक्शन होगा। एक सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा फिजिकल और
इंडोरमेंट, उसके बाद में ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इसमें अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, अलग अलग लोगों के लिए दे रखी हैं। अब जैसे मेल कैंडिडेट्स के लिए आपको 1600 मीटर की रेस है, वो 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। जैसे जो इसकी भी 30 साल है, मतलब आप जैसे एज रिलैक्सेशन आपने लिया है तो उसमें आप देखेंगे 30 ईयर्स तक भी आपकी एज हो जाएगी SC ST कैंडिडेट्स की, या फिर और भी जो मतलब एक्स आर्मी मैन है उन सब की। तो 1600 मीटर की रेस आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। 30 से 40 ईयर्स है तो 7 मिनट्स में। और लॉन्ग जंप, मतलब लॉन्ग जंप कितनी आप लॉन्ग जंप लगा सकते हैं, तो उसमें 15-14 फीट की आपको लगानी है। और ये हाई जंप में आप देखेंगे तो 3.9 मतलब फीट की जंप लगानी है। तो ये पूरा उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, तो इसकी आप अभी से तैयारी चालू कर सकते हैं, क्योंकि आपके रिटर्न के बाद में जस्ट यही होने वाला है, उसके बाद में आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। तो ये मेल कैंडिडेट के लिए थे, इसी तरह से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी दे रखा है। और एक आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। अगर आप फॉर्म पढ़ने से पहले एक बार अपनी हाइट चेक कर लीजिए, क्योंकि हाइट इंसान की नहीं बढ़ेगी इतनी जल्दी। तो आप एक बार हाइट अपनी चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से ही आप अपने इसमें फॉर्म में फिल कीजिए। और अगर आप किसी मतलब जैसे हिल एरिया से, पहाड़ी इलाके से, तो वहाँ पे लोगों की हाइट थोड़ी सी कम होती है, उसके हिसाब से 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है। SC ST कैंडिडेट या फिर और जो भी है पर्सनल, उनके लिए ऑलरेडी इसमें रिलैक्सेशन दे रखा है। और आपकी जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और मिनिमम जब उसको एक्सपेंड करें तो 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। और इसमें भी पूरा वो रिलैक्सेशन दे रखा है पहाड़ी इलाकों के लिए, और जो एक्स आर्मी मैन है, रिटायर्ड दिल्ली पुलिस के हैं, कुछ भी, उनके लिए ऑलरेडी इनमें रिलैक्सेशन दे रखा है। अब इसमें फीमेल्स के लिए क्या है वो भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ। तो फीमेल्स के लिए 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में कंप्लीट करनी है, और मतलब 10 फीट का उसमें लॉन्ग जंप है, और ये 3 मीटर की आपको वो हाई जंप करनी है फीट की। ये फिजिकल स्टैंडर्ड थे, मतलब जो आपको फिजिकली वहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा, पूरा उसमें होगा तभी। और आपकी मेजरमेंट्स फीमेल्स का, मतलब उसमें हाइट का उन्होंने बता रखा है, तो मैं बता देता हूँ कि फ़ीमेल्स की हाइट मिनिमम 157 होनी चाहिए। और इसमें भी पूरा रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट जो मतलब पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उन सब के लिए। तो आप उसको पूरा 2 सेंटीमीटर का ही दे रखा है इसमें, तो आप उसमें पूरा चेक कर सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये सारा आपका डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। और इसमें है कि जो भी आपका एडमिशन कार्ड होगा वो आपको SSC की वेबसाइट पे नहीं होगा, वो आपको दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे ही आएगा, dillipolice.nic.in पे आएगा, और SSC की वेबसाइट पे भी आ सकता है। जिस भी वेबसाइट पे आएगा सबसे पहले अपडेट आपको हम देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा अपडेटेड रहिए। और इसमें आप देखेंगे तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको कैसे क्या फॉर्म फिल करना है, उस हिसाब से अपने जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो आपको ये स्क्रीन खुल जाएगी। उसके बाद में आप देखेंगे तो इसमें पूरा आपको यहाँ पे मतलब आपके पास आधार कार्ड है नहीं है, अगर है तो उसकी पूरी डिटेल्स फिल करनी है आपको। तो वोटर ID कार्ड है तो वोटर ID कार्ड की डिटेल्स फिल कर दीजिए, अगर आधार नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका नेम ये पूरा एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में आप SSC का कोई भी फॉर्म निकले उसमें आप उसमें बार बार फिल कर सकते हैं, आपको अपनी डिटेल्स बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बार आप इसको फॉर्म फिल करें तो बहुत ही ध्यान से भरें, क्योंकि एक बार गलती हो गई तो उसको बार बार सुधारने का मौका नहीं मिलता। तो इसमें आप पूरा ये डिटेल्स अपनी फिल करेंगे, नेम, फादर्स नेम, और इसमें आप डेट ऑफ बर्थ, और आप इसमें जो भी जहाँ से भी आपने इसको क्वालिफाई किया है 10th to 12th, तो उसके रोल नंबर्स भी आपको देने, रोल नंबर्स इन सबको पूरा मतलब क्रॉस चेक करके फिल कीजिए, क्योंकि आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक बार कई बार होता है स्टूडेंट्स गलत से अपनी कैटेगरी कुछ भर देते हैं, पूरा डिटेल्स भर दी, फिर उसके बाद वो दोबारा लॉगिन रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो उसमें बोलते हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो इसलिए आपको दोबारा मौका नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान से इसको फिल कीजिएगा। और इसी तरह से इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपको पूरा नंबर और इसे ईमेल आईडी सब वेरीफाई करना है। उसके बाद में आपका वो सब जनरेट हो जाएगा कि आपको मतलब लॉगिन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, उसके बेसिस पे ही आपको लॉगिन करना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी, आप कहाँ से हैं, कौन सी कैटेगरी है, आपकी क्या आइडेंटिटी मार्क है, मतलब शरीर में कोई भी आपका निशान हो जिसके थ्रू आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और ये पूरा आप इसमें एक बार फिल कर देंगे पूरा अपना एड्रेस, और फिर उसके बाद में जैसे ही आपको इसको नेक्स्ट पे जाएंगे और तो आपका ये पूरा जनरेट होने लगेगा, मतलब ईमेल और आपके मोबाइल पे दोनों मैसेज आएंगे। आपको फ़ोटो भी अपलोड करनी है, और एक फ़ोटो में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो आपकी फ़ोटो है उसमें मतलब 3 महीने पुरानी ही होनी चाहिए जब आप फॉर्म फिल करें, और उसमें नीचे डेट मेंशन होनी चाहिए कि मतलब कौन सी डेट को ये फ़ोटो खिंचवाई गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बच्चे मिस करने वाले हैं उसकी वजह से आपके फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकते हैं। और आप सबसे पहले फॉर्म फिल करने से पहले एक बार पूरा नोटिफिकेशन भी खुद से भी पढ़ लीजिए, ताकि कोई भी चीज़ अगर मिस हो गई हो तो आप उसको और अच्छे से वेरीफाई कर सकें। और यहाँ पे फिर सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं।
और एक बार आपने ये पूरा रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद में आपके लॉगिन और रजिस्ट्रेशन आईडी आपके ईमेल और मोबाइल पे आ जाएंगे। उससे फिर जैसे आप लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको अलग से दिखेगा कांस्टेबल के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई। वैसे अप्लाई करेंगे तो ये आपकी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड आ जाएगी, क्योंकि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी फिल कर रखी है। और इसमें अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, उसमें सभी चेंजेस नहीं होंगे। जैसे इसमें जो एडिशनल डिटेल्स मांग रखी है, जैसे आपको रिलैक्सेशन मांगना है नहीं मांगना, आपके पास कौन सा एनसीसी का क्रेडिट का मतलब कौन सा सर्टिफिकेट है, उस हिसाब से आपको इसमें और डिटेल्स जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वही फिल कर सकते हैं। जो ऑलरेडी आपने डिटेल्स फिल कर रखी है उसमें आप ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको फर्स्ट टाइम पे ही बहुत अच्छे से वेरीफाई करके फिल कीजिएगा। तो आप देखेंगे तो इसमें लास्ट में आपको बस इसमें मतलब प्रीव्यू यहाँ पे एग्री टिक करके और सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपकी मतलब फ़ीस के लिए आपको लेके जाएगा, और जैसे ही फ़ीस के लिए आपको लेके जाएंगे तो आप उसको फीस वहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर फीमेल और SC/ST कैंडिडेट है तो आपके लिए बिल्कुल 0 रुपीज़ है, फ्री है। और अगर मेल कैंडिडेट है तो 100 रुपीज़ है, उसको आप फिल कर सकते हैं। और आप देखेंगे तो 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आपको इसका फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे सर्वर इसका बहुत SSC का हैंग करता है, बहुत प्रॉब्लम करता है। उससे पहले ही आप फिल कर दें तो बहुत बढ़िया है। और इसकी जो भी फिजिकल है और एग्ज़ाम की जो भी मतलब है उसकी तैयारी करना चालू कीजिए, क्योंकि उसकी पूरी तैयारी हमारे चैनल पे भी करवाने वाले हैं। जल्दी उसकी क्लासेस पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। और आप इसमें देखेंगे तो जैसे मैंने बुक्स का बारे में बताया, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप एक बार निकाल लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह का पेपर आता है और किस तरह का पेपर नहीं आता, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। तो इसको एक बार आप मतलब डाउनलोड, नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कंप्यूटर के जो 10 मार्क्स आएंगे 10 क्वेश्चंस के, वो आप पूरे इसमें कवर किए गए हैं। एक बार इस बुक्स से आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको कहीं भी वो 10 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। जो इंग्लिश में पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए इंग्लिश में भी है, जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए हिंदी में भी है। तो आप इनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो भी दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगी तो सबसे पहले मैं फेसबुक और टेलीग्राम पे अपडेट करता हूं, क्योंकि छोटी छोटी बात पे वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और कुछ भी इसके रिगार्डिंग कोई भी नई अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको वहीं पे मिलेगी, उसके बाद में कोई वीडियो बनेगा। तो ये थी पूरा कंप्लीट वीडियो का एनालिसिस। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जल्दी ही दिल्ली पुलिस की क्लासेस हमारे चैनल पे आने वाली है और सारी पूरा सिलेबस आपका उसमें कवर किया जाएगा। तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं अगर चैनल आपने सब्सक्राइब किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।